इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवाह में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। नदी नालों में तुगयानी का खदशा। इस्लामाबाद की निजी हाउसिंग सोसाइटी में गाड़ी आबी रेले में बह गई। एनी शाहिदीन ने बताया, गाड़ी में बाप बेटी सवार थे। रेस्क्यू टीमें बहने वाली गाड़ी तलाश करने में मसरूफ। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों ने तबाही मचा दी। पीडीएमए की रिपोर्ट के मुताबिक बारिश और सैलाब से 6 बच्चों समेत 10 अफराद जान बहक, खातून और बच्चा जख्मी हुए। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश, नदी नाले बिफर गए। मुसलसल बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात। गिलगित बल्तिस्तान में तूफानी बारिश से हर सम तबाही। जिला दियामिर में सैलाबी सूरत हाल। शहराए थक बाबूसर के इलाके में क्लाउड बर्स्ट के बायस धुआंधार बारिश, नदी नाले बिफर गए। आबी रेला सयाहों की 8 गाड़ियां बहा ले गया। दर्जनों अफराद लापता, कई अफराद की लाशें निकाली गईं। बाबूसर टॉप पर लोधरा के रिहायशी फैमिली भी हादसे का शिकार। गाड़ी में सवार खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी, 5 साल का बच्चा लापता। तर्जुमान जीबी हुकूमत का कहना है, दर्जनों सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। मकामी अफराद ने मुश्किल में घिरे लोगों को पनाह दी। कई मकानात, फसलें और बागात रेलों की नज़र। शहराए कराक्रम और चिलास झलकट रोड की बंदिश से मुतादिद मुसाफिर और सयाह फंस गए। में हम गए हैं तो वहाँ हम फंस गए और अल्हम्दुलिल्लाह पाक आर्मी ने हमें रेस्क्यू किया। हमारे लिए खास हेलीकॉप्टर उतारा और हमें रेस्क्यू करके सेफ प्लेस पे ले गए। एक रात पहले से भी शाम 7 बजे से जो पाक आर्मी हमारे लिए काम कर रही थी, तो वो स्पीचलेस है। पाक फौज है तो सुकून है, हमें कोई टेंशन नहीं। स्कर्दू में पाक आर्मी के रेस्क्यू ऑपरेशन पर सयाहों का जबरदस्त खिराजी तहसीन। कराची से घूमने जाने वाली खातून सयाह ने सैलाबी हालात में पाक फौज की कारकर्दगी की खूब तारीफ की। कहा, मुकम्मल भरोसा है किसी भी नागहानी में हमारी फौज हमें रेस्क्यू कर लेगी। व्यवसाय के मकाम पर हमारी गाड़ियां डूब गईं। पाक आर्मी ने हेलीकॉप्टर के जरिए महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। पाक फौज ने हंगामी सूरत हाल में जिस तरह काम किया वो अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। पाक फौज लोगों को तिबी इमदाद और खाना भी फराहम कर रही है। बलोचिस्तान में मर्द और खातून के कत्ल का केस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल आईजी और दीगर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चैम्बर में पेश। चीफ जस्टिस रोजी खान ने गुज़िश्ता रोज गैरत के नाम पर दोहरे कत्ल का नोटिस लिया था। वाक़ये में गिरफ्तार मुल्जिम बशीर अहमद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलविस 20 मुल्जिमान की निशानदही हो गई। पुलिस के मुताबिक 13 मुल्जिमान गिरफ्तार, दीगर को पकड़ने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गिरफ्तार होने वालों में सरदार शेरबाज सातकजई और मकतूला का कजिन भी शामिल। मकतूला खातून का भाई जलाल ताहाल गिरफ्तार ना हो सका। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इंतखाबात से मुतालिक रिटर्निंग अफसर ने नताइज जारी कर दिए। रुबीना खालिद, रुबीना नाज, आजम खान सवाती, अताउल्ला हक, नूरुल हक कादरी, फैसल जावेद, मुराद सईद, नियाज अहमद, मिर्जा मोहम्मद आफरीदी और तलहा महमूद सेनेटर्स मुंतखब हो गए। फॉर्म 58 जारी कर दिया गया। सीटें हमें मिली है और बेहतर हुआ है, हम इतनी की तवक्को कर रहे थे। मिर्जा आफरीदी साहब को खान साहब ने खुद फाइनल कर दिया था और कोई उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी पार्टी के खिलाफ। बहुत अरसा हो गया खान साहब जेल में, ये सख्तियां भी खत्म होने चाहिए। पीटीआई ने तमाम सेनेट उम्मीदवार गुज़िश्ता बरस मार्च में ही फाइनल कर लिए थे। कोई नाम बानी पीटीआई की मुशावरत के बगैर शामिल नहीं किया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमें 6 नशिस्तें मिली और यही तवक्को थी। मिर्जा आफरीदी का नाम खुद बानी पीटीआई ने फाइनल किया। बानी पीटीआई जेल से एहतजाज की क़यादत करेंगे। आज़ाद कश्मीर हल्का शर्की बाग के 2021 के इलेक्शन में धांधली साबित हो गई। इलेक्शन 4 साल बाद कलअदम करार। हल्के से सरदार मीर अकबर खान पीटीआई के टिकट पर मेंबर असेंबली मुंतखब हुए थे। कश्मीर इलेक्शन ट्रिब्यूनल का LA 15 में दोबारा पोलिंग कराने का हुक्म।
दरख्वास्त गुजार सरदार कमर जमान ने धांधली और बेज़ाब्तियों के शवाहिद पेश किए। काउंटर नारकोटिक्स फोर्स है कि आप सिर्फ मंशियात फरोशों के खिलाफ एक्शन नहीं करोगे, बल्कि आप चुन चुन के पंजाब की रगों से जहर भरने की कोशिश की जा रही है। आप वो जहर निकालो। पंजाब को मनशियात से पाक बनाने के लिए इंसदाद मनशियात फोर्स का क़याम। वज़ीर आला मरीम नवाज की तकरीब में शिरकत, परेड का मुआयना किया। खिताब में कहा, मनशियात के खात्मे के लिए फोर्स का क़याम ज़रूरी था। तालीमी इदारों से इस लानत का जल्द खात्मा करेंगे। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के क़याम से जराइम की शरह में नुमाया कमी आई। इंसदाद तजावुज़ात फोर्स भी जल्द अपना काम शुरू कर देगी। पंजाब के दरीना मसाइल का हल अब यकीनी बनाया जाएगा। ईरान का अमरीकी बमबारी से जौहरी तनसीबात को शदीद नुकसान पहुंचने का एतराफ़। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, शदीद नुकसान के बायस जौहरी प्रोग्राम को आरजी तौर पर रोक दिया। ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होगा। अमरीका से मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन फिलहाल बराह रास्त मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं। जौहरी प्रोग्राम पर ईरान, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के मुज़ाकरात जुम्मे को इस्तांबुल में होंगे। बांग्लादेश में तैयारा हादसे पर आज यौम सोग मनाया जा रहा है। कौमी परचम सरनिगू हैं। गुज़िश्ता रोज फौजी तैयारा स्कूल पर गिरने से 27 अफराद जाँ बहक, 171 जख्मी। जाँ बहक और जख्मियों में ज्यादातर तलबा शामिल हैं। बांग्लादेशी फौज के तर्जुमान का कहना है, टेक ऑफ के फौरी बाद तैयारे में तकनीकी मसला पैदा हुआ। पायलट ने तैयारे को आबादी से दूर ले जाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सका। तहकीकात के लिए कमेटी बना दी गई है। ब्राजील में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर साबिक सदर जेयर बोल्सोनारो को बरकी बैटरियां डाल दी गईं। अदालत ने इंटरव्यू देने और सोशल मीडिया पोस्टिंग से भी रोक दिया। कहा, बोल्सोनारो ने अदलिया पर दबाव डाला, इंसाफ की राह में रुकावट बने और कौमी खुद मुख्तारी को नुकसान पहुंचाया। बोल्सोनारो ने अपने खिलाफ इक़दामात को बुज़दिली करार दिया। साबिक ब्राजीलियन सदर के खिलाफ करप्शन और बगावत जैसे इल्जामात की तहकीकात जारी हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की तरबेला झील के किनारे पैराग्लाइडिंग दरवाजे के मकाम से 2500 फुट बुलंदी पर परवाज की। 8 मिनट 40 सेकंड फजाई सफर के बाद तरबेला झील के किनारे महफूज लैंडिंग की। हसीन सरसब्ज वादियां, दिलकश पहाड़, अमरीकी सयाह भी कुमराट के हुस्न में खो गए। टेक्सास से आने वाले सयाहों का कहना है, पाकिस्तान बहुत पुरअमन और खूबसूरत मुल्क है। पाकिस्तानी बड़े मेहमान नवाज और बेहतरीन है। अमरीकी सयाहों ने पाक फौज और केपी पुलिस जिंदाबाद के नारे भी लगाए। सीरीज बचाने के लिए फतह लाजमी दरकार। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा T20 आज ढाका में खेला जाएगा। पहले मैच में शाहीनों की बैटिंग लाइन मुकम्मल फ्लॉप रही। कौमी टीम सिर्फ 110 रन बना सकी। बांग्लादेश से 9 साल बाद T20 हारे। मेजबान टीम ने 7 विकेटों से कामयाबी हासिल की थी। पाकिस्तान शाहीन स्क्वाड में शामिल साजिद खान जख्मी होकर दौरा इंग्लैंड से बाहर। पाकिस्तान शाहीन्स और प्रोफेशनल काउंटी क्लब के दरमियान पहला वनडे आज खेला जाएगा। पाकिस्तान शाहीन्स 2, 3 रोजा और 3 वनडे मैचेस खेलेगी। और रिटायरमेंट के बाद भी बूम बूम आफरीदी की फैन फॉलोइंग कम ना हुई। बर्मिंघम में शाहिद आफरीदी को देखने फैंस की बड़ी तादाद पहुंची। सेल्फियां बनवाईं। मदा के सवाल पर कहा, दोबारा जवानी कहां से लाऊं।